स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। तहलका की मैनेजिंग एडिटर शोमा चौधरी के घर के बाहर आज एक हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। ड्रामे के सूत्रधार रहे बीजेपी नेता विजय जॉली। शोमा चौधरी के तहलका से इस्तीफे के बाद जॉली हंगामा कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने साफ किया है कि विजय जॉली की इस हरकत से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। हम शांतिप्रिय ढंग से अपना विरोध कर रहे हैं। क्या बीजेपी नेता विजय जॉली का ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन है? शांति से किए हुए प्रदर्शन का एक और नमूना देखिए। विजय जॉली का यह ड्रामा हुआ तहलका की मैनेजिंग एडिटर शोमा चौधरी के घर के बाहर। शोमा चौधरी को विजय जॉली ने उनके घर के बाहर नेम प्लेट पर कालिक भी पोती। शोमा चौधरी को मैंने कालिक नहीं पोती है, मैंने एक्यूज लिखा है, आरोपी हैं। जॉली अपने ड्रामे को पूरी तरह सही बता रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी के नेता उनकी इस करतूत से अपना रिश्ता नहीं जोड़ रहे। ये देश की उन लाखों लड़कियों की अस्मिता का मामला है जिसके साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता। और शोमा तरुण तेजपाल जी का पूरा सहयोग करती रही है। पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझसे और अरुण जी से, दोनों से उन्होंने अपनी ये इच्छा कहीं न कहीं सुरसुराहट के तौर पर बताई थी और हम दोनों ने पूरी तरह से मना किया था। तरुण तेजपाल को बचाने के आरोप में घिरी तहलका की मैनेजिंग एडिटर शोमा चौधरी के इस्तीफा देने के बाद विजय जॉली ने उनके घर के बाहर ये ड्रामा किया। सवाल यही है कि विजय जॉली ने जिस तरह का हंगामा किया, क्या बीजेपी को उन्हें पार्टी से निकाल देना चाहिए? क्योंकि बीजेपी पहले ही कह चुकी है कि उनका इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है। यही हमारी आज की बड़ी बहस का मुद्दा है। इससे जुड़े कुछ अहम सवाल, क्या बीजेपी विजय जॉली को पार्टी से निकालेगी? बड़े नेताओं की ना के बाद भी प्रदर्शन अनुशासनहीनता नहीं है क्या? क्या ये कानूनी कार्रवाई में दखल देने की कोशिश नहीं है? ये तमाम गंभीर सवाल मौजूद है। और हमारे साथ इस चर्चा में खास मेहमान मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी से भक्तचरण दास जी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं। भक्तचरण दास जी, विजय जॉली ने आज जिस तरह से शोभा चौधरी के घर के बाहर हंगामा किया, उनका ये मानना है कि ये तो महिला अधिकारों की लड़ाई है जिसको वो अपनी तरह से लड़ रहे थे, लेकिन बीजेपी ने इससे किनारा कर लिया है। लेकिन जो कुछ जिस अंदाज में उन्होंने किया उस पर आप क्या कहेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी के एक जिम्मेदार नेता जो भारतीय जनता पार्टी का विदेशी नीति को देखते हैं, विदेशी भाग को संभालते हैं, इस तरह की महिला अधिकार के लिए लड़ते हैं? जब एक गुजरात में अमित शाह के दिशा निर्देश पर जो स्नूपिंग हुआ एक महिला के मूवमेंट के लिए, एक यंग महिला के मूवमेंट के लिए, क्या वो अधिकार कानूनन नहीं है? क्या एफआईआर क्यों नहीं किया गया? ये गुजरात में एफआईआर क्यों आज बीजेपी ने नहीं किया जॉली के खिलाफ? महिला का असम्मान करना और उसके कार के ऊपर चढ़ जाना, ऑब्ससीन लैंग्वेज पब्लिक प्लेस में यूज करना, क्या ये अपराधी कानून नहीं, आपराधिक कार्रवाई नहीं है? उनके खिलाफ कानूनन क्यों नहीं कार्रवाई हो? बीजेपी ने क्यों चुप रहा इस संदर्भ में? जो कुछ गोवा में घटा है उसका हम अपने पार्टी की ओर से निंदा किए हैं और करते भी हैं, और उनको सख्त से सख्त सजा उस केस में देना चाहिए। बीजेपी कह रही है कि उनका लेना देना नहीं है। ये विजय जॉली ने जो किया व्यक्तिगत हैसियत से किया, उन्होंने पल्ला झाड़ लिया सारे मामले से। नहीं तो नहीं है, ठीक है, अगर पन्ना झाड़ दिया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें, एफआईआर करें। बीजेपी का जिम्मेदारी बनता है कि एक इतना गैर जिम्मेदारी तरीके से पब्लिक प्लेस में एक महिला पत्रकार के घर के सामने और उसके कार के ऊपर चढ़ के एक जिम्मेदार व्यक्ति बीजेपी के इस तरह के किए हैं। खाली पन्ना झाड़ने से अखबार में या मीडिया में नहीं होता है, उसके खिलाफ कार्रवाई। ठीक है, आप कहते हैं कि अगर बीजेपी ने पल्ला झाड़ा है तो फिर क्या कार्रवाई बीजेपी की तरफ से की जाएगी? जैसे बीजेपी के मेहमान जुड़ेंगे उनसे हम आपका ये सवाल जरूर पूछेंगे। भक्तचरण दास जी हमारे साथ इस बीच वरिष्ठ पत्रकार राहुल सिंह जी भी इस चर्चा में जुड़ गए हैं। राहुल जी, आपको लगता है कि ये बेहद संवेदनशील मामला है, लेकिन इस पर राजनीति हो रही है? दो मुख्य पार्टियां दोनों इस पर राजनीति कर रही हैं। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल चीप पब्लिसिटी है जो विजय जॉली ने किया है, बिल्कुल चीप पब्लिसिटी और पॉलिटिसाइजेशन है।
आपको क्या लगता है राहुल जी? सुनाई दिया था आपको? जी बिल्कुल, आपने कहा चीप पब्लिसिटी है, पॉलिटिसाइजेशन है, लेकिन राहुल तो जी अंग्रेजी में हाँ चीप पब्लिसिटी है और पॉलिटिसाइजेशन है। ये जो अभी हुआ है ये पॉलिटिसाइजेशन। पहले कह रहे थे कि ये पॉलिटिसाइजेशन बिल्कुल नहीं होएगा ये इस इशू में। अब सब लोग पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी दोनों कर रहे हैं। और ये जो विजय जॉली ने किया है ये तो अपनी पब्लिसिटी के लिए किया है। उनको उसको कंडेम करना चाहिए, उसकी पार्टी को कंडेम करना चाहिए। आप कह रहे हैं चीप पब्लिसिटी के लिए किया हुआ है और मामले लेकिन की जो पार्टी गंभीरता है, कंडेम तो उससे कर कम रही करता है, पार्टी तो कंडेम कर रही है। आपको लगता है इससे ज्यादा कार्रवाई होनी चाहिए? और होना चाहिए क्या? कंडेम और इसको एक्सपेल करना चाहिए पार्टी से। पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, ये आप मानते हैं राहुल सिंह जी। हमारे साथ शीबा असलम फहमी जी भी मौजूद हैं, मिशन मैगजीन की एडिटर हैं। निकालना चाहिए। शीबा जी, आप इस पूरे प्रकरण को कैसे देख रही हैं? जिस तरह विजय जॉली महिला अधिकारों की दुहाई देते हुए बाहर पहुंचे शोमा चौधरी के घर के, और फिर उन्होंने जिस तरह का हंगामा किया वो सबके सामने। देखिए, ऐसा है कि विजय जॉली जी उस उम्र के बावजूद नेतागिरी की जिस पायदान पे खड़े हैं वो उनका डेस्पिरेशन है कि अब उनके पास खोने को तो कुछ है नहीं, तो इसलिए वो जो कुछ कर रहे हैं चुनाव के इस दौर में अपने आप को किसी तरह से चर्चा में लाने के लिए, किसी तरह प्रासंगिक बनाने के लिए ये उन्होंने एक हरकत और हथकंडा अपनाया है। इसमें कोई शक नहीं है कि कोई भी पार्टी होगी वो डिसग्रेस्ड फील करेगी। उन्होंने मर्यादा तोड़ी है और ये इस तरह के डर्टी जॉब्स करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज कुछ निचले स्तर के कार्यकर्ता स्टाइल के लोगों को रखते हैं। तो ये कोई मुझे बहुत ताज्जुब नहीं हो रहा है और ये हर पार्टी में तकरीबन मोर और लेस होता ही है। तो इसलिए विजय जॉली जी का डेस्पिरेशन है, एक उम्र गुजार चुके हैं, वो संगठन में कहीं पहुंचे नहीं हैं और उनके पास अब कोई रास्ता नहीं है, तो खोने को कुछ है नहीं। कुछ आपका कुछ इतना कीमती एयर टाइम मिल रहा है, बाकी चैनल्स का मिल रहा है, तो ये उन्होंने तो गेन किया है सिर्फ। लेकिन और आप मर्यादा कैसे देख रही हैं जो बीजेपी ने कहा है कि हमारा इस पूरे प्रकरण से कोई लेना देना नहीं? इसीलिए मैंने कहा कि ये पार्टियां कुछ इस तरह के कैरेक्टर्स को डर्टी जॉब्स के लिए रखती हैं जिससे वो जब चाहे पल्ला झाड़ लें। लेकिन वो होता क्या है कि जो उनका डर्टी एजेंडा है वो आगे बढ़ाने के लिए यही इस तरह के ही कारिंदे काम आते हैं। और ये सिर्फ भाजपा में नहीं है, ये और दीगर पार्टियों में भी है। तो आज इन्होंने किया तो इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये समझना चाहिए कि मर्यादा से जो भटका हुआ या गिरा हुआ जो बिहेवियर है, वो व्यवहार उस तरह के लोगों के साथ जब ये लोग करते हैं तो पार्टी इनको निकालती नहीं है अपने संगठन से। ठीक है, उनको उनका बोनाफाइडीज जो हैं वो वही इंटैक्ट रहती हैं, वो पर्सोना नॉन ग्राटा नहीं हो जाती उन पार्टीज में। अगर भाजपा इनको निकालती है, अनुशासनात्मक ऐसी कार्रवाई करती है कि 5 साल एक कड़ा संदेश जाएगा, कड़ा संदेश जाएगा, वरना ये अमर्यादित बिहेवियर है, ये कुछ छुटभैये करते रहते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ वकील आभा सिंह जी भी इस चर्चा में जुड़ गई है। आभा जी, ये जिस तरह की राजनीति हो रही है तरुण तेजपाल रेप केस के मामले में और उससे जुड़े लोगों को जिस तरह से राजनेता किसी न किसी बहाने इस पूरे डिस्कोर्स में घसीट रहे हैं, आपको लगता है इससे केस पर असर पड़ सकता है? जी, पढ़ नहीं सकता, पढ़ चुका है। अभी तक इतना सीरियस मामला होने पे जिसमें 376 लगाया गया है, 376(2) लगा हुआ है, रेप चार्ज लगा है, सेक्सुअल असॉल्ट, क्रिमिनल इंटिमिडेशन लगा हुआ है, उसके बाद भी और एंटिसिपेटरी बेल हाईकोर्ट से नहीं एंटरटेन की गई है। उसमें इंटरिम रिलीफ अग्रिम उनको याचिका भी नामंजूर कर दी गई है, 29 के लिए डेट पड़ी। उसके बाद भी अगर गोवा पुलिस उनको नहीं अरेस्ट कर रही है, इसका साफ मतलब है कि इसमें जो है राजनीतिक खेल चल रहा है और कांग्रेस बीजेपी दोनों एक तरह से इसमें साथ होते दिख रहे हैं। नहीं तो गोवा पुलिस जो है उनको समन इशू करती है, वो आज नहीं आते हैं और उसके बाद गोवा पुलिस। तो आभा जी, आप अहम बात कह रही हैं, आप कह रही है जिस तरह की राजनीति हो रही है कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से, ये शुरुआत से इस केस को प्रभावित कर रहा है और राजनीति की भेंट कहीं ना कहीं ये गंभीर मामला चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, हमारे साथ सभी मेहमान बने रहेंगे, लेकिन आपको बता दें विजय जॉली जिन्होंने आज इतना बड़ा हंगामा खड़ा किया है शोमा चौधरी के घर के बाहर, पार्टी ने उनके इस हरकत से किनारा कर लिया है। वो हमारे साथ ब्रेक के बाद जुड़ेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये कौन सा तरीका है महिला अधिकारों के हक के लिए लड़ने का।
हमारी आज की चर्चा जारी है। तरुण तेजपाल रेप केस में आज जिस तरह से तहलका की पूर्व मैनेजिंग एडिटर शोमा चौधरी के घर के बाहर बीजेपी नेता विजय जॉली ने हंगामा किया, उसके बाद सवाल यही उठ रहा है कि पार्टी जिसने खुद को किनारा कर लिया इस हरकत से, क्या उन्हें विजय जॉली को पार्टी से निकाल देना चाहिए? हमारे साथ विजय जॉली जुड़ गए हैं, खुद बीजेपी के नेता विजय जॉली। विजय जॉली जी, सवाल आपसे यही जिसका जवाब सब जानना चाहते होंगे, पार्टी के खिलाफ जाकर आपने वो हंगामा किया शोमा चौधरी के घर के बाहर, आपको क्या लगता है इसके लिए पार्टी को आपको निकाल देना चाहिए? देखिए, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं और डिसिप्लिन कार्यकर्ता हूं, लेकिन उसके साथ ही मैं दिल्ली का एक नागरिक भी हूं और सिटीजन भी हूं। आज के इस प्रदर्शन में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रयोजन या आयोजन नहीं था। ये सहजता के अंदर स्पॉन्टेनियस विरोध प्रदर्शित किया गया, क्योंकि बहुत दिनों से हमारे मन में गुस्सा था। हम किसी को पीड़ित नहीं करना चाहते हैं, लेकिन पीड़ित पत्रकारिता के जगत में काम करने वाली एक महिला की अगर स्तुति के ऊपर भी अगर तरुण तेजपाल और शोभा चौधरी वो खुले घूमते रहे, उस महिला पत्रकार के चरित्र हनन के ऊपर बहुत से सवालिया निशान लगाए। नहीं विजय जॉली जी, ये बताइए, गुस्सा दिखाने का ये कौन सा तरीका है सर कि आप किसी महिला के नेम प्लेट पर आरोपी लिख दें? सवाल ये उठेगा, आपको उन्हें आरोपी कहने का हक किसने दे दिया? आप वहां काले रंग से आरोपी लिख दें, वो महिला बाहर आए, गाड़ी में बैठने की कोशिश करें तो आप गाड़ी पर चढ़ने की, उसका घेराव करने की कोशिश करें। मेरा भी क्या एक नेता से ऐसी उम्मीद की जा सकती है? देखिए, 8 दिनों से जिस प्रकार का दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम दिल्ली और देश की जनता ने देखा है, तरुण तेजपाल जिस प्रकार से फोरम हंटिंग करते रहे, उनके सहयोगी दिल्ली में उस पीड़ित महिला पत्रकार के ऊपर प्रेशर टैक्टिक्स अडॉप्ट करते रहे, उन पे दबाव बनाते रहे कि आप अपना केस वापस ले दो, और उनके साथ एक सहभागी के नाते श्रीमती शोभा चौधरी, लेकिन एक्यूज लिखने का हक किसने दिया आपको? के नाते जॉली साहब, एक्यूज लिखने का हक आपको किसने दे दिया विजय जॉली साहब? पत्रकारिता वो लड़की शोमा चौधरी के खिलाफ क्या पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज कराई है? क्या वो भगोड़ी है वो लड़की शोमा चौधरी? देखिए, मुझे ये लगता है हमने आज ये मांग की है कि यौन शोषण के आरोपी तरुण तेजपाल और उनकी सहभागी शोभा चौधरी को तुरंत गिरफ्तार करो, क्योंकि जो महिला पत्रकार ने, पीड़िता पत्रकार ने अपनी शिकायत लिखी थी, उसको पुलिस को नहीं। लेकिन विरोध प्रदर्शन का ये तरीका क्या उचित था? आपने जो काली पोती वहां पर जो काला पेंट लगाया, उसे आप क्या जायज ठहराते हैं? ये सब जानते हैं, ये सब जानते हैं विजय जॉली जी, जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो सब जानते हैं। आपसे सवाल पूछा जा रहा है, गिरफ्तारी पर एक सवाल मैं करना चाहती हूँ, उस पर आप कुछ नहीं कह रहे। यहाँ हमारे साथ शीबा जी मौजूद है, मिशन मैगजीन की एडिटर, वो आपसे सवाल पूछना चाहती है विजय जॉली जी। जॉली साहब, मेरा आपसे एक सवाल ये है कि वैसे तो आप महिला अधिकारों की राजनीति और महिला आंदोलन के लिए नहीं जाने जाते हैं, लेकिन अच्छी बात है आपने अपनी संवेदनशीलता का दायरा कुछ बढ़ाया है और महिला के मुद्दों को भी अपनी राजनीति में ले आए हैं, ये अच्छी बात है। मेरा सवाल ये है कि क्या आपकी गोवा सरकार तरुण तेजपाल और शोमा चौधरी का साथ दे रही है, पक्ष ले रही है, जो आपको ये करना पड़ा? या ऐसी हरकत करने के पीछे आपकी नाराजगी अपनी गोवा सरकार से होगी ना, बीजेपी की? क्योंकि एक्शन तो सारा उसी सरकार ले लेना है, कांग्रेस ने तो लेना नहीं है। विजय जॉली जी, देखिए, आज हमने उनकी गिरफ्तारी की मांग इसलिए की कि जिस ढंग से आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही है, तरुण तेजपाल के पक्ष में एक पूरा एविडेंस शोभा चौधरी जिस प्रकार से अपने वक्तव्य देती रही, पीड़ित महिला के चरित्र के ऊपर अपना संदेह लगाती रही, हमारा गुस्से में आना स्वाभाविक है। मैं एक विजय जॉली जी, आप ये बताइए, गुस्से में आने का ये कौन सा तरीका है? तो दिल्ली का नागरिक कानून अपने हाथ में ले सकता है विजय जॉली जी? गोवा सरकार नहीं कर रही है। विजय जॉली जी, दिल्ली का एक आम नागरिक अपने हाथ में कानून इस तरह ले सकता है?
कोई ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ कोई केस ना हो, उसके घर के बाहर आरोपी लिख दिया जाए। देखिए, मैंने किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया है। मैं उनके घर में नहीं घुसा, मैंने उनके घर के सामने का यातायात ट्रांसपोर्ट का आवागमन पे कोई रोक नहीं लगाई। नहीं विजय जॉली जी, उनके घर के बाहर आभा जी, वरिष्ठ वकील आभा जी कह रही हैं आपने उल्लंघन किया है कानून का। वो वकील है, वो जानते हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। विजय जॉली जी, आपने महिला उत्पीड़न किया है, आपने खुद महिला उत्पीड़न किया है आज भी। विजय जॉली जी, विजय बहुत बढ़िया, कानून में जो आरोपी है, कानून का उल्लंघन करने वाले हैं, बलात्कार के आरोपी हैं, अपराध के दोषी हैं, जिनको धारा 354 के अंतर्गत अभी तक आरोपित होना चाहिए था, वो तो बाहर है और विजय जॉली आरोपी हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये आरोप तो लगते रहेंगे। जो व्यक्ति महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ेगा, जो व्यक्ति महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए अपनी आवाज बुलंद करेगा, उसको विलन ऑफ द पीस बना दो। बहुत बढ़िया। आपने जो किया है उसके लिए सजा हो सकती है, ये बता रही हैं आभा जी। सुन लीजिए जी आभा जी। 3 महीने की सजा हो सकती है। इट्स अ कॉग्निजेबल ऑफेंस 447 आईपीसी। आप किसी के घर में क्रिमिनल ट्रेसपास नहीं कर सकते, घर में गैर कानूनी ढंग से जाके किसी भी इंसान जो वहां पे उसकी बेइज्जती, इंसल्ट, कानून के वर्ड्स हैं, इंसल्ट, एनॉय, उसका नहीं कर सकते आप। कानून को हाथ में, आप कानून को हाथ में नहीं लीजिए। अपनी बीजेपी सरकार से कहिए कि गोवा पुलिस को क्यों नहीं अभी तक बोला अरेस्ट करने को, आप मनोहर पर्रिकर को क्यों नहीं बोलते, उनके घर का घेराव करने की क्यों गोवा पुलिस पे प्रेशर डाला हुआ है। मैंने उनके घर के बाहर प्रदर्शन किया और इस फ्री डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया के अंदर सबको प्रदर्शन करने का अधिकार है। मैं उनके घर में नहीं घुसा। विजय जॉली जी, मैंने आपकी बात मान ली कि आपको अधिकार है। विजय जॉली जी, मैंने आपकी बात मान ली कि आपको अधिकार है। मैंने कल को अगर आप पर कोई आरोप भी नहीं लगता कोई पत्थर नहीं इस ढंग से, और कोई आपके घर के बाहर आके आपके जो नाम नेम प्लेट है उसको खाली खोद देता है, उससे आप जायज ठहराएंगे। फिर आऊंगी, लेकिन विजय विद्रोही इस वक्त एक सवाल पूछना चाहते हैं विजय जॉली से। जी विजय विद्रोही। विजय जॉली जी, कल को मान लीजिए आप पर कोई आरोप लगता है, सोमा चौधरी पर तरफ पुलिस की तरफ से ऐसा कोई आरोप नहीं है, और आपके घर के बाहर कुछ लोग आते हैं और आपके घर के बाहर आपकी नेम प्लेट पर कालिक पोतते हैं, वहां एक्यूज लिखते हैं, तो अब आप क्या कहेंगे? आपको ठीक लगेगा वो? मैं उनके खिलाफ कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं कराऊंगा। मैं स्वयं अपने कंडक्ट के अंदर आत्मचिंतन करूंगा कि ऐसे लोग क्यों मेरे घर के बाहर, क्या मेरे कंडक्ट के अंदर कुछ ऐसा सस्पिशियस था? विजय विद्रोही जी, जो व्यक्ति पत्रकारिता के जगत में रहते हैं, राजनीति में रहते हैं, सोशल जगत में रहते हैं, उनको अपने बारे में आत्मचिंतन जरूर करना चाहिए। आप अपनी अगर आपने जो किया उस पर आप शर्मिंदा हैं या नहीं, ये उसे आप जायज मानते हैं? मन का एक शुभा बना आपने है, जो किया उस पर आपको शर्मिंदगी है या नहीं है? सबसे ज्यादा आपकी पार्टी को तो शर्मिंदगी है, तो वो शोमा चौधरी कर रही है। क्या आपकी पार्टी को शर्मिंदगी है आपकी इस हरकत पर? आपको शर्मिंदगी है कि नहीं? आप शर्मिंदगी की बात कर रहे हैं? व्हाट आर यू टॉकिंग? आपकी पार्टी को है ना? मुझे गुस्सा है कि तरुण तेजपाल को किसी लड़की का, पहले मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। विजय जॉली जी, तो आप बोलते रहिए। नहीं विजय जॉली जी, आपको पूरा मौका दिया जाएगा, लेकिन विजय जॉली जी की धारा 354 के अंतर्गत किसी लड़की का यौन शोषण करने का जो अपराध बनता है, उसको तो आप अरेस्ट नहीं करने की बात करें। नहीं, विजय जॉली को खलनायक बनाए, बहुत बढ़िया। ये तो मीडिया की चाल है, ये तो मीडिया। और मेरी अपेक्षा थी आप पीड़ित महिला पत्रकार के पक्ष में बात रखते। वो लगातार दिखाया जा रहा है, आपको सलाम करता। वो गोवा पुलिस कार्रवाई कर रही है ना, लेकिन विजय जॉली जी आप साबित कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कह रहे हैं, कानून की धाराएं बताकर हम कुछ नहीं कह रहे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी में आपकी पार्टी नौजवान राष्ट्रपति भवन में भी डरा था, राजपथ में भी डरा था। निर्भया कांड के बाद हिंदुस्तान का नौजवान महिलाओं पर अपनी आवाज उठाई थी। सुषमा स्वराज से पूछिए। विजय जॉली जी, हम नहीं कुछ कह रहे हैं। सुषमा स्वराज, आपकी पार्टी की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज, वो शर्मिंदा हैं। उन्होंने कहा आपका तरीका बिल्कुल गलत है, ये कोई तरीका नहीं जिससे महिला अधिकारों की लड़ाई लड़ी जाए। और नितिन गडकरी ने यह कहा है कि आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब आपको अफसोस है या नहीं है? या सुषमा स्वराज गलत है और नितिन गडकरी जी गलत हैं?
कौन सही है? आप देखिए, सही मैं है, वो पार्टी का सही है। डिसिप्लिन सोल्जर हूं। मैं पार्टी का लीडर्स का आदर करता हूं। सुषमा स्वराज मेरी नेता हैं, नितिन गडकरी जी मेरे नेता हैं। जब वो मुझसे कुछ पूछेंगे, मैं स्वयं उनसे समय लेकर अपना पक्ष व्यवहारिकता से, सहजता से, उत्साह के साथ जरूर रखूंगा। और मुझे अपने नेताओं के जो जजमेंट है उसके ऊपर पूरा भरोसा है। लेकिन विजय मैं जॉली पार्टी जी, का पूछ कार्यकर्ता तो हूं आपने और लिया पार्टी था। का कार्यकर्ता विजय जॉली जी, रहूंगा। सुषमा स्वराज ने यह बात साफ की है मीडिया के सामने कि पूछ तो लिया था आपने तो इजाजत मांगी थी इस तरह का प्रदर्शन करने की। अरुण जेटली और सुषमा स्वराज से दोनों ने मना कर दिया आपको। पार्टी के खिलाफ नहीं गए आप, ये तो अनुशासनहीनता का मामला लगता है। देखिए, पार्टी के मसले में पार्टी के फोरम पे बात करूंगा। पार्टी के मसलों में को मैं टीवी की डिबेट्स का एक अंग बनाकर अपना और पार्टी का मजाक नहीं बनाना चाहूंगा। इसलिए जब पार्टी मेरे से स्पष्टीकरण मांगेगी तो मैं एक पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते महिला अधिकारों की बात के ऊपर अपने पक्ष को जरूर अपने संज्ञान से रखने की कोशिश करूंगा। तो कुल मिलाकर आपका कहना है कि कल को ऐसी घटना फिर कहीं हुई तो आप काले पेंट का डिब्बा और ब्रश लेके जाते रहेंगे हर जगह? देखिए, अगर कानून आरोपियों को खुली छूट देके रखेगा, दिल्ली के अंदर तहलका.com का ऑफिस है, शोभा चौधरी मैनेजिंग एडिटर हैं। जिस महिला के साथ अभद्र व्यवहार हुआ, जिस महिला का शील भंग धारा 354 आईपीसी की धारा के तहत हुआ, जिन आरोपियों पर बलात्कार का क्लियर कट मुकदमा 376 आईपीसी की धारा पे बनना चाहिए था, वो तो खुले घूमते रहे। और जो उनके खिलाफ शांति प्रिय ढंग से करे, घर में घुसे नहीं। लेकिन अगर काला पेंट उनके घर के बाहर फेंककर अपना विरोध व्यक्त करे तो मैं तो दोषी हो गया, मैं तो खलनायक हो गया। बहुत बढ़िया। आप अपने प्रदर्शन को और जो कुछ आज आपने शोभा चौधरी के घर के बाहर किया उसको देखिए, इसलिए लेके आ रहा हूँ, तहलका.com का ऑफिस दिल्ली में है और आरोपी लोग जो पीड़ित महिला है उसके परिवार वालों के ऊपर जिस प्रकार की प्रेशर टैक्टिक्स अडॉप्ट कर रहे हैं, उनको कोर्स कर रहे हैं, क्या वो कानून का उल्लंघन नहीं है? वो सब जानते हो, वो सवाल भी उठा रहे हैं, लेकिन उससे जो व्यवहार आज आपने शोभा चौधरी के घर के बाहर किया वो जायज तो नहीं हो जाता ना। लेकिन आप ही की पार्टी के विजेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। सवाल सब जानते हैं तो एक्शन क्यों नहीं हुआ? आई वांट एक्शन। नहीं, लेकिन मैं तरुण तेजपाल और शोभा चौधरी का इमीडिएट गिरफ्तारी की मांग करता हूं। अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? विजेंद्र गुप्ता जी, फैक्ट्स को सप्रेस करने की कोशिश हो रही है। विजेंद्र गुप्ता जी, दिल्ली पुलिस ने अभी तक क्यों नहीं एक्ट किया? विजेंद्र गुप्ता जी, आपने सुना विजय जॉली जी को, आपके सहयोगी साथी विजय जॉली जो कह रहे हैं कि पार्टी भले ही किनारा करे लेकिन मैंने जो किया मैं उसे सही मानता हूं। पार्टी कार्रवाई करेगी विजय जॉली के खिलाफ? देखिए, विजय जॉली जी हमारे सीनियर कुलीग हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। और कहीं ना कहीं जॉली जी जब दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष थे तो मैं प्रथम वर्ष का छात्र था और मैं ये कह सकता हूं कि पार्टी की लीडरशिप ने अपना व्यू पॉइंट स्पष्ट किया है और जॉली जी पार्टी की लीडरशिप से बात करेंगे। लेकिन ये जो कुछ भी विषय है, विजय जॉली जी ने अपनी व्यक्तिगत कैपेसिटी में अपनी भावनाएं व्यक्त की है, जैसे भी की हैं, लेकिन लोकतंत्र में उसका कितना स्थान है वो विजय जॉली जी स्वयं बताएंगे। विजेंद्र गुप्ता जी, पर मैं अपनी ओर से कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। आप पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, लंबे समय से पार्टी से जुड़े हैं। सिर्फ आपसे मेरा इतना सा सवाल, आप अपनी बात रखिएगा। आपको लगता है विजय जॉली ने आज जो जिस तरह की हंगामा जो किया शोभा चौधरी के घर के बाहर, विजय जॉली के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लगता है आपको ऐसा? देखिए, वो आक्रोश में है और बहुत मुझे दुखी नजर आ रहे हैं और वो उनकी बातों से ये लग रहा है कि वो जो घटना हुई है तरुण ये तेजपाल वाली, वो वाकई बहुत विभत्स घटना है, उसका कोई समाज में स्थान नहीं है, इसलिए उनको तहलका से रिजाइन करना पड़ा और इसीलिए उनकी आज विजय जॉली ने जो किया उससे आप सहमत है कि नहीं है? पूरी तरह से उनका क्रिटिसिज्म हो रहा है, लेकिन मैं उससे सहमत नहीं हूं।
क्योंकि पार्टी की लीडरशिप ने उस पर अपना मत स्पष्ट कर दिया है। इससे ज्यादा मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है। भक्तचरण दास जी, विजेंद्र गुप्ता जी ने भी ये बात कही और विजय जॉली तो ये लगातार ये बात कह रहे हैं भक्तचरण दास जी कि जो तरुण तेजपाल का पूरा प्रकरण है वो इतना दुख पहुंचाने वाला है, वो इतना निंदनीय है कि उस पर इस तरह का जो रोष प्रकट किया है विजय जॉली ने जिस अंदाज में, वो कह रहे हैं कि वो जायज है। क्या कहेंगे आप इस पर? मुझे आउट होना है, बोल दो। देखिए, तरुण तेजपाल हो, तहलका हो, कोई भी इशू हो, जो लोग हाई प्रोफाइल में हैं, इस तरह की अपराध का तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। नेहा जी, ये समझ में नहीं आता है कि 8 दिन से हम इस पर डिबेट कर रहे हैं और गोवा में भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, वो सरकार क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा है अभी तक? उस पर सरकार को, अपने सरकार पर भारतीय जनता पार्टी क्यों निर्देश नहीं दे रहा है? क्यों अपने सरकार को, राज्य सरकार को मजबूर कर रहा है कि कार्रवाई तुरंत करे और जनता को, देश की जनता को दूसरे इश्यू पर जाने की बात दे? असली बात तो ये है कि जो स्नूपिंग केस गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता और अमित शाह जी और उनके साहिब जो इन्वॉल्व हैं, वो बात इस क्रम में स्पेस से बाहर है और स्पेस में केवल यही चर्चा है। और आज का दिन भी यही हुआ कि हम विजय जॉली की घटना से आज का स्पेस भी आज उसी में डेडिकेटेड हो गया। अब कार्रवाई करने के जगह पर, तेजपाल जी के खिलाफ कार्रवाई करने के जगह पर हम बहस कर रहे हैं। ये कानूनन अपराध है और कानूनन अपराध के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और कब तक कार्रवाई होगा? कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी के राज्य के सरकार को करना है। विजय जॉली जी, देश की जनता का समय क्यों बर्बाद किया जा रहा है? विजय जॉली जी, मुझे समझ में नहीं आता। 2 सवाल पूछ रहे हैं। एक तो गोवा पुलिस इसकी जांच कर रही है, तो गोवा सरकार को सीधे सीधे आप अपनी जो भी चिंताएं हैं वो क्यों नहीं बताते? और दूसरा, गुजरात का जो जासूसी कांड है उससे ध्यान हटाने की कोशिश है क्या? ये पूछ रहे हैं भक्तचरण दास जी। देखिए, मेरा मानना है कि गोवा सरकार क्या कर रही है, गोवा पुलिस क्या कर रही है, उसके ऊपर कल हमने गोवा के मुख्यमंत्री का वक्तव्य सुना। लेकिन मैं क्योंकि दिल्ली में रहता हूं, दिल्ली के सैनिक फार्म में रहता हूं और मेरी पड़ोसन के रूप में शोभा चौधरी भी साकेत में रहती हैं और तहलका.com का ऑफिस दिल्ली में है। पीड़ित महिला ने जो कंप्लेन करी, उस कंप्लेन को शोभा चौधरी जो मैनेजिंग एडिटर हैं, उन्होंने दिल्ली की जुरिस्डिक्शन में अपने दराज में 8 दिन तक बंद करके रखा। उन्होंने ऐसे प्रोवोकेटिव बयान दिए जिससे गुस्सा झलकना स्वाभाविक था और उन बयानों में उन्होंने उस पीड़िता महिला पत्रकार का पक्ष नहीं लेकर तरुण तेजपाल जी का पक्ष लिया। और आज जो उन्होंने अपना इस्तीफा भी दिया, उन्होंने ये इस्तीफा ये कहते हुए नहीं दिया कि आरोपी के कंडक्ट से मैं दुखी हूं। मुझे विजय, या भारतीय जनता पार्टी विजय, मुझे अपनी बात पूरी करने दो। में कोई महिला पत्रकार के साथ इस मैंने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया, मैंने उनके घर में मैं घुसा नहीं, मैंने कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं किया, मैंने उनकी गाड़ी के ऊपर कोई अटैक नहीं किया। और ये जो आप बार बार गुजरात सरकार लिखा लेके आ रहे हैं, ये राजनीति से प्रेरित है। इसलिए तरुण तेजपाल के मुद्दे पर आप राजनीति मत करें। तरुण तेजपाल और आबा चौधरी का मुद्दा आप गुजरात के मुद्दे से उलझाकर इस पूरी डिबेट को और आरोपियों को एक क्लीन चिट देने की कोशिश कर रहे हैं, जो शर्मनाक होगा, जो भ्रामक होगा और जो मुझे आपके चैनल पे ये अपेक्षा है, पुरुषों को भारत में नारियों की रक्षा करने के लिए और आज अगर मैंने जमकर तरुण तेजपाल, आबा चौधरी की गिरफ्तारी की मांग की महिला उत्पीड़न के मुद्दे के ऊपर, तो मुझे लगता है मैंने सही किया। वो शोभा चौधरी हैं जी। हमारे साथ राहुल सिंह जी भी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। राहुल सिंह जी, आपने विजय जॉली साहब को सुना, उन्होंने अपने डिफेंस में जितनी बातें थी, दलीलें थी, सब कुछ दे दी। आप क्या कहेंगे उनसे, जिस तरह से उन्होंने शोभा चौधरी के घर के बाहर आज प्रदर्शन किया? किसी ने अभी कहा था कि वो बहुत दुखी लगते हैं, मुझे तो बिल्कुल दुखी नहीं लगते हैं। उनकी डिलिबरेट पॉलिसी थी, ये इंस्टिंक्टिव जो किया था, इंस्टिंक्टिव नहीं था, डिलिबरेट पॉलिसी थी। और मुझे ये दुख आता है कि पहले तो तरुण तेजपाल को राक्षस बनाया, अब शोभा चौधरी को राक्षसी बना रहे हैं, हेट फिगर बना रहे हैं, उनके ऊपर नफरत डाल रहे हैं सब लोगों को।
और मेरा ख्याल है कि उनका ये मोटिव है कि इसके साथ तहलका मैगजीन को भी डिमोनाइज करे, वो भी उसके ऊपर भी नफरत लगाए। मेरे ख्याल इसमें काफी कैलकुलेटेड पॉलिसी है और ये विजय जॉली को बीजेपी एक्सपेल नहीं करेगी तो लगता है कि वो भी इसमें जुड़े हुए हैं। विजय जॉली जी, क्या कहेंगे आप इस पर? ये जानबूझकर इस तरह की कोशिश है? देखिए, मुझे बड़ी आश्चर्य हो रहा है, हंसी भी आती है और दुख भी आता है। धारा 354 के अंतर्गत किसी महिला का शील भंग करने का आरोपी तरुण तेजपाल तो दिल्ली की सड़कों पर खुलेआम घूमता रहे और विजय जॉली पर आज दिल्ली पुलिस FIR ठोक दे। कानूनी ढंग से अगर अपना विरोध प्रकट करने वालों के खिलाफ अगर इस प्रकार से दिल्ली पुलिस एक्ट करेगी तो ये दुर्भाग्यपूर्ण और उसको गिरफ्तार करने का काम आपका है या फिर पुलिस का है? गोवा पुलिस कर रही है ना अपना काम। देखिए, जब दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था कि तब दिल्ली के नौजवानों ने राष्ट्रपति भवन जनपद के ऊपर भी अपना गुस्सा व्यक्त किया था। अब मेरे साउथ दिल्ली के अंदर तहलका.com का जहां पर ऑफिस है ग्रेटर कैलाश के अंदर, मेरे घर के पास उसकी मैनेजिंग एडिटर रहती है, रोज प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स 8 दिन से दे रही है। जो महिला पत्रकार जिसने आरोप लगाया उसके घर वालों के ऊपर प्रेशर टैक्टिक्स अडॉप्ट की जा रही हैं, उनको प्रलोभन दिए जा रहे हैं, उनको चुप कराने की बात हो रही है। से इतना गुस्सा हो गए कि वो आपने लाल लश्कर के साथ मैनेजिंग एडिटर के घर के बाहर पहुंच गए, अक्यूज लिख दिया, गाड़ी का घेराव कर लिया। मैंने उनके घर में ट्रेसपास नहीं किया, लेकिन जो आपने किया उसे आप जायज मान रहे हैं। देखिए, मैं उनके घर में नहीं घुसा। नहीं तो घर के बाहर आपने हंगामा किया सर। आप बाहर धरना दीजिए। विजय जॉली जी, मेरी एक बात सुन लीजिए। विजय जॉली जी, सड़क के ऊपर विजय जॉली जी गाड़ी आप बाहर धरना दीजिए, शांतिपूर्वक ढंग से धरना दीजिए, टेंट वेंट लगा के बैठिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप काला पेंट लेकर जाएं, किसी के आगे, किसी के नाम के आगे एक्यूज लिख दें, वो काला पेंट इधर उधर फेंकते रहें, फिर जब पुलिस अपनी वो महिला जब जाने लगे तो आप पुलिस से भिड़ें और गाड़ी के आगे आके गाड़ी रोकने की कोशिश करें, ये तो जायज नहीं है ना। आप धरना प्रदर्शन कीजिए, कोई नहीं रोकता आपको, हक है पूरा। ये आपका दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन मैं उनके घर के बाउंड्री में नहीं घुसा। उनकी गाड़ी वहां सुबह से खड़ी रही, हमने गाड़ी को टच भी नहीं किया, काले पेंट से आपने लिखा कि नहीं लिखा, भी नहीं किया, इसलिए क्योंकि हम कानून और कानून की व्यवस्था में विश्वास रखने वाले दिल्ली के नागरिक हैं। लेकिन हम गुस्से में हैं और अगर मेरे ऊपर आज जी एक्यूज लिखा ना आपने, नहीं, मैं बिल्कुल खंडन नहीं करता हूं। मैं आज भी इस फर्म ओपिनियन का हूं, तरुण तेजपाल and Shoma Chaudhary who are accused on charges of rape and molestation of a young Chaudhary पर कोई आरोप नहीं है अभी तक। Tehilka.com journalist, they should be immediately आपको रोकना चाहूंगी मैं इधर, जिस मामले को लेकर आप इतने क्षुब्ध हैं उसमें एक बड़ी खबर आ रही है। तरुण तेजपाल पुलिस के सामने पेश होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर यह आ रही है, आपको बता दें गोवा पुलिस ने जो शनिवार तक का उनको मोहलत देने के लिए उन्होंने कहा था, उसको मना कर दिया था वो मोहलत देने से। तो अब कल गोवा पुलिस के सामने पेश होंगे तरुण तेजपाल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गोवा पुलिस के सामने कल तरुण तेजपाल पेश होंगे। तरुण तेजपाल ने शनिवार तक का वक्त मांगा था गोवा पुलिस के सामने हाजिर होकर पूछताछ में सहयोग करने का, लेकिन गोवा पुलिस ने उनकी समय सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया था, शनिवार तक का समय नहीं दिया था। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अब तरुण तेजपाल कल पेश होंगे। तो कल गोवा पुलिस के सामने पेश होंगे तरुण तेजपाल इस रेप केस में, जिसमें पहले ही पीड़ित युवती का बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराया जा चुका है। और अब तरुण तेजपाल से पूछताछ होगी, जिसके लिए तरुण तेजपाल कल गोवा पुलिस के सामने पेश होंगे। हमारे साथ आज जानकारी के साथ जुड़ गई हैं मेरी सहयोगी और एबीपी न्यूज संवाददाता संगीता तिवारी। संगीता, तरुण तेजपाल को बड़ा झटका लगा जब शनिवार तक की मियाद देने से मना कर दिया, तो अब कल ही पेश होंगे गोवा पुलिस के सामने। जी हाँ नेहा, उनके वकीलों की तरफ से ये बताया गया, ये जानकारी दी गई है कि तरुण तेजपाल अब कल तय समय के हिसाब से पेश होंगे गोवा पुलिस के सामने। उन्होंने एक ताजा वहाँ पे पत्र भेजा है गोवा पुलिस को, जिसमें ये कहा है
कि अपनी पुरानी चिट्ठी भी साथ में लगाई है कि हमने पहले आपसे एग्जम्पशन मांगा था, 1 दिन तक जो तारीख है पेश होने की उसको बढ़ाने की अपील की थी, लेकिन हमें ऐसा पता चला है मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए कि ये हमें एक्सटेंशन नहीं मिल रहा है। और वैसे में साफ तौर पे बताया गया है कि वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए कल वहां पर पेश हो रहे हैं गोवा पुलिस के सामने, और साथ ही साथ उन्होंने पूरा भरोसा दिया है कि वो इन्वेस्टिगेशन में पूरा सहयोग देंगे। शुक्रिया इस जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर, तरुण तेजपाल कल गोवा पुलिस के सामने पेश होंगे। शनिवार तक की जो समय सीमा उन्होंने मांगी थी हाजिर होने के लिए, उससे इनकार कर दिया गोवा पुलिस ने, और अब कल रेप केस मामले में पूछताछ के लिए तरुण तेजपाल पेश होंगे गोवा पुलिस के सामने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, तरुण तेजपाल कल गोवा पुलिस के सामने पेश होंगे। कल पूछताछ के लिए गोवा पुलिस के सामने पेश होंगे तरुण तेजपाल। और लगातार इस मामले में कई मोड़ आ रहे हैं। हमारे साथ सभी मेहमान भी बने हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार राहुल सिंह जी मौजूद है हमारे साथ। राहुल जी, जिस तरह से विजय जॉली ने आज शोमा चौधरी के घर के बाहर हंगामा किया वो सही नहीं है, लेकिन उसके साथ ही जो दूसरा पहलू है तस्वीर का, जो सवाल उठाए जा रहे हैं शोमा चौधरी के कॉन्डक्ट पर कि क्या उन्होंने लगातार अपने बयान नहीं बदले इस संदर्भ में, और क्या पीड़ित युवती की कई बातों को उन्होंने छिपाया, केस को दबाने की कोशिश की, इन बातों पर आप क्या कहेंगे? मैं आपके साथ जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। उन्होंने गलती की है और उसको मैं सोचा उसने इस्तीफा दे दिया है। अब वो शायद अब एक्सप्लेन करेंगे कि उन्होंने जो किया था क्यों करेंगे। अब तो कानून सब कुछ आगे लेगा और उनके वकील उनके साथ बात करेंगे। मगर जो आपने कहा था गलत बात की थी, मेरा ख्याल वो थोड़े परेशान हो गए थे जब ये सब मामला उठा, परेशान हो गए थे और उनका रिएक्शन गलत था। और फिर मेरा ख्याल वो उसके सोचने के बाद उन्होंने सोचा कि अब मुझे इस्तीफा देना चाहिए। मगर मैं फिर ये कहना चाहता हूं कि तहलका मैगजीन, इन दोनों ने काफी कदम उठाए थे, काफी इश्यूज उठाए थे, और वो उठाए थे सिर्फ बीजेपी के खिलाफ नहीं मगर कांग्रेस के खिलाफ भी उठाए थे। उन्हें ह्यूमन राइट्स इश्यूज निकाले थे। तो जब इनको राक्षस बना रहे हैं, जैसे मैंने कहा था, डोंट किल द इंस्टीट्यूशन, डोंट किल द मैगजीन, डोंट मेक पीपल फील दैट द मीडिया इज नॉट क्रेडिबल एनी मोर। ये मुझे ये मेरा कंसर्न है कि डोंट हार्म द मीडिया इन जनरल। आप कह रहे हैं इंस्टीट्यूशन पर सवाल नहीं उठने चाहिए, इंस्टीट्यूशन की इंटेग्रिटी पर, और यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स हैं मामला उनका है। लेकिन शीबा जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, जैसा कि राहुल जी ने कहा कि शोमा ने गलती की और फिर अब इस्तीफा दिया, लेकिन तरुण तेजपाल के बारे में आप क्या कहेंगी? पहले उनके ईमेल्स, फिर उससे बैक ट्रैक करना, फिर पुलिस से और ज्यादा वक्त की उम्मीद करना, किस तरह से देखती हैं? देखिए, एक बात तो ये कि खुद शोमा चौधरी भी इस मामले में बहुत ज्यादा प्रासंगिक हैं ही नहीं, वो बहुत बाद में पिक्चर में एंटर होती हैं। तरुण तेजपाल की जो वो है अपनी ईमेल है, उससे बहुत कुछ सामने आ रहा है, उस पीड़िता की ईमेल से बहुत कुछ सामने आ रहा है। और ये मामला हम लोग कानून के दायरे में जाने से पहले क्यों सुलझा लेना चाहते हैं, सवाल ये है। दूसरी बात ये है कि जो पूरा आर्गुमेंट था कि भाई गुस्से में है इसलिए हम जा करके शोमा चौधरी के घर के बाहर ये करेंगे, तो गुस्सा कोई लाइसेंस नहीं होता है। और खासकर जब चुनिंदा संवेदनशीलताएं होती हैं पार्टियों में, हमेशा हम जानते हैं चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, उनकी जो संवेदनशीलता उभरती है वो चुनिंदा मामलों पर उभरती है। ऐसे में ये समझना पड़ेगा कि ये इन्होंने अपने जॉली जी ने अपनी तरफ से नहीं किया है। ये चोर से कहो चोरी करो और साहूकार से कहो जागते रहो वाली नीति के तहत ये जो बड़े नेता हैं वो कहेंगे नहीं नहीं ये गलत है, ये मर्यादित नहीं है, और छोटे जो उन्होंने अपने यहाँ कार्यकर्ता रख रखे हैं उनसे ये डर्टी जॉब करवाते रहेंगे। ये सीधा मामला है, इसमें अगर कार्रवाई पार्टी नहीं करेगी तो इसमें आप कैसे इसको जस्टिफाई कर सकते हैं? वो आपने बीजेपी की बात कही। भगचरण दास जी, बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगी, आपको लगता है ये मामला संवेदनशील है लेकिन इसका राजनीतिकरण हो गया है और इसमें बीजेपी नहीं कांग्रेस भी उतरी जिम्मेदार है? नहीं, ये बहुत दुखद बात है कि अपराधी अगर तरुण तेजपाल है या उनको किसी भी तरह से सामाजिक सहयोग किए हैं तो कानून अपराध रिश्ता लेना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात वहां
गोवा में है उनको कार्रवाई करना चाहिए। और किसी भी राज्य के सरकार का रीच किसी भी देश में कहीं भी हो सकता है और उसको लेकर के पॉलिटिकल मामला बनाया जाए और उसको बहस में आया जाए और बहस में लाके देश की जनता नहीं, लेकिन सवाल तो ये है ना, बहस में कौन लेकर आ रहा है? आपकी पार्टी भी ला रही है और बीजेपी भी ला रही है, लेकिन वक्त मेरे पास इतना ही है, वक्त मेरे पास इतना ही है भगचरण दास जी। सवाल ये है कि तरुण तेजपाल, अब उनको झटका जरूर लगा है पुलिस की तरफ से, कल वो पेश होंगे पुलिस के सामने, देखना होगा तस्वीर यहां से आगे कैसे बढ़ती है, क्योंकि ये मामला पुलिस और कानून के साथ साथ कहीं ना कहीं राजनेता जो है उनके पाले में भी आ गया है।